पति की कुर्बानी और पत्नी की बेवफाई। पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी बाप दादा की पुश्तैनी जमीन तक के बेच दी। सरकारी नौकरी मिलते ही उसको किसी और से प्यार हो गया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज हम एक नई स्टोरी की तरफ, एक दिलचस्प कहानी की तरफ जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है और इससे सीख मिलती है। तो आज की स्टोरी है जो बहुत भावनात्मक स्टोरी है, सामाजिक कहानी है। बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव में गुंजन नाम की लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी शिक्षिका बने। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कर दिखाने की जुनून था। हमेशा उसकी जो सोच थी बहुत ऊपर थी। गांव की कच्ची कॉलोनियों से होकर वह हर रोज स्कूल जाती थी। लोग कहते थे कि लड़कियां को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा है, लेकिन गुंजन के मन में एक अलग ही आग थी। वह चाहती थी कि एक दिन उसके माता पिता उस पर गर्व करे। समय बीतता गया। वर्ष 2013 था। गुंजन की शादी बहुत धूमधाम से अमन से हो गई। अमन एक साधारण परिवार से था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा नेक इंसान था। शादी के बाद भी उसने गुंजन के सपनों को खत्म नहीं होने दिया। उसने कहा, तुम पढ़ो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। गुंजन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और पढ़ाई सब कुछ साथ साथ चल रहा था। बीपीएससी शिक्षक बनने का सपना आसान नहीं था। कोचिंग की फीस, किताबें और पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। आमदनी का कोई खास स्रोत नहीं था। अमन मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाता था। कई बार उसने अपनी जरूरतों को छोड़ गुंजन की पढ़ाई पर सारे पैसे लगाते थे। खबरों के अनुसार अमन ने यह भी दावा करता है कि उसने पत्नी की पढ़ाई के लिए गांव की अपनी बाबा दादा की जमीन तक के पुश्तैनी जमीन तक के बेच दी। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। वह सिर्फ एक ही बात कहता था, आज कठिनाई है लेकिन कल हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कई वर्षों की तैयारी के बाद आखिर वह दिन आया जिसका बेसब्री से इंतजार था। गुंजन ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली और सरकारी शिक्षिका बन गई। पूरा गांव खुश था। मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़े बजे। अमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अमन की आंखें खुली आंखों से सपना साकार होने की देख रहे थे। उसे लगा कि उनके परिवार में खुशियां खुशियां हैं। अब सारे दुख खत्म हो जाएंगे और नई जिंदगियां शुरू होगी। समय बदला। नौकरी लगने के बाद गुंजन की पोस्टिंग दूसरे जिले में हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अमन का कहना था कि पहले जो प्यार और अपनापन था दोनों के बीच, वह धीरे धीरे कम होने लगा है। फोन पर बातचीत भी कम होती गई। जहां पहले हर छोटी बात साझा होती थी, अब वहां चुप्पी रहने लगी। आपस में कोई खास बात नहीं होती थी। अमन को लगने लगा कि कुछ तो बदल रहा है। समय बीतता गया। समय के साथ विवाद भी बढ़ता गया। अमन ने आरोप लगाया कि नौकरी मिलने के बाद गुंजन उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। परिवार के लोग समझाने की कोशिश किए, लेकिन रिश्तों की दरार गहरी होती गई। उनका बेटा भी इस माहौल से प्रभावित होने लगा। परिवार का सुख चैन धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर एक दिन यह मामला सोशल मीडिया और समाचार चैनल तक पहुंचा। अमन ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है। कई समाचार रिपोर्ट में यह दावा सामने आया है कि उसने पत्नी को कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति के साथ देखा। हालांकि इन आरोपों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी और मामला विवाद का विषय बनता जा रहा।
पूरा हाजीपुर वैशाली इस खबर की चर्चा करने लगा है। गांव में जब छोटी सी बातें घटना घट जाती है तो वो बिल्कुल बड़ी तेजी से फैलती है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हर चाय के दुकान पे, हर चौराहे पे, गांव की गलियों में इसी बात की चर्चा है कि गुंजन ने क्या कर दिया। अमन के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि सार्वजनिक जगहों पर भी बहस और विवाद होने लगे हैं। यह वायरल वीडियो में पुलिस और गुंजन के बीच तीखी बहस दिखाई दी है। एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसमें गुंजन और पुलिस के बीच जो बातें हुई है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना को देखने लगे हैं। कुछ लोग पति का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ का कहना है पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। इस घटना ने न एक सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचने को मजबूर कर दिया है। कई लोगों ने इसे त्याग और विश्वास की कहानी कहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि किसी भी विवाद में एक पक्ष की बात सुनकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो हजारों प्रतिक्रिया आने लगी है। लोगों ने रिश्तों, विश्वास, शिक्षा और जिम्मेदारी पर बहस शुरू कर दी है। यह कहानी सिर्फ हाजीपुर या वैशाली की नहीं है। यह कहानी सपनों, संघर्ष, त्याग और विश्वास और रिश्तों की जटिलता को दिखाती है। हर कहानी के कई पहलू होते हैं और सच अक्सर अदालत, जांच और समय के साथ साथ सामने आता है। इस मामले में भी विभिन्न आरोप और दावे सामने आए हैं, लेकिन सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि होना चाहिए। सफलता इंसान को ऊंचाई देती है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए सम्मान, विश्वास और संवाद की हमेशा